हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें 5 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला था कि आपको करना है, मैं करवा देती हूँ उनके लिए। इसमें देखिए 2 फंक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट फंक्शन है एफ नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे, दूसरा है इंटीजर से इंटीजर पे। 2 फंक्शंस के एग्जाम्पल देने हैं हमें सच दैट कि जो जी ओ एफ है वो तो 1 1 होना चाहिए बट जी इज़ नॉट 1 1। तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक है जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने बोला है जी इज़ नॉट 1 1। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है जी इंटीजर से इंटीजर के ऊपर जेड टू जेड के ऊपर ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। देख लीजिए आप, क्योंकि आप -1 पुट करेंगे यहाँ पे -1, तो -1 का मॉडुलस करेंगे तो -1 की इमेज 1 आएगी, और 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो 1 का मॉडुलस भी 1, तो 1 की इमेज भी 1 आएगी। तो जी एक्स ये आपको करना है शो दैट कि मतलब हमारा जी एक्स इज़ नॉट 1 1। तो ये आपको शो करना है। तो यहाँ पे आप ना 2 वैल्यूज़ पुट करके दिखा दीजिए कि 1 की इमेज भी 1 आ रही है और -1 पुट करें तो भी 1 आ रही है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। अब जी ओ एफ निकालना है, तो देखिए जी ओ एफ निकालेंगे ना तो ये 1 1 आएगा। जी ओ एफ निकालिए, जी ओ एफ है, पहले कौन सा फंक्शन लगेगा बेटा, एफ़ वाला। तो ये एफ़ से स्टार्ट होगा, मतलब ये एफ़ के नेचुरल नंबर से और इंटीजर तक जाएगा, ये बीच वाला आपका हट जाएगा, यहाँ से यहाँ इमेज बनेगी। तो देखिए यहाँ पे आप एफ़ के ऊपर यूज हो रहा है ना, तो एफ़ नेचुरल नंबर का डोमेन, नेचुरल नंबर डोमेन है हमारे फंक्शन एफ़ की। तो यहाँ से पुट करेंगे, ये यहाँ से ये बीच वाला हट जाएगा, यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा ये फंक्शन। 1 पुट करेंगे तो कैसे निकालेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब F1 पे इमेज कितनी है फंक्शन की, एफ एक्स की। तो देखिए 1 पुट करोगे यहाँ पे एक्स 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगी ना, तो F1 की इमेज 1 होगी। फिर G1 की कितनी थी, तो G1 की कितनी इमेज थी, 1। कितनी थी, 1। इसका मतलब 1 किससे कनेक्ट हो रहा है यहाँ, 1 से। 1 किससे कनेक्ट हो गया, 1 से। ठीक है, फिर ऐसे ही जी ओ एफ 2 निकालेंगे जब आप, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 लिखेंगे तो F2 निकालिए, 2 पे 2 आएगा तो G2 आ गया, और G में 2 की इमेज कितनी है, यहाँ जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 का मॉडुलस 2, तो 2 की इमेज 2 ही आ रही है ना, तो यहाँ 2 कनेक्ट होगा 2 से। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। तो देखिए कंपोजिशन तो कैसा होगा, 1 1, लेकिन जो G फंक्शन है ये 1 1 नहीं होगा। तो ये एक तो हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, F आइडेंटिटी लेना है और G एक्स आपका मॉडुलस फंक्शन लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, दूसरा भी है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। इसने कहा है कंपोजिशन ऑन टू होना चाहिए, लेकिन फंक्शन f जो है, f ये इनर वाला बोला है इसने, f इज़ नॉट ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ fx जो होगा वो x+1 होगा। क्या लेना है, ध्यान रखो, x+1 लेना है, क्योंकि f को ऑन टू नहीं दिखाना। ऑन टू नहीं दिखाना मतलब एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसकी कोई इमेज नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो आप 1 पुट करो बेटा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, 1 की इमेज हो गई 2। 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3, 3 पुट करोगे तो 3 + 1 4, ऐसे ही 4 + 1 5। कौन सा एलिमेंट रह गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं आई, 1। तो इसका मतलब f इज़ नॉट ऑन टू, f तो आपका ऑन टू नहीं है। लेकिन जब आप कंपोजिशन निकालेंगे ना, तो कंपोजिशन देखिए जी ओ एफ, कौन सा फंक्शन यूज होगा पहले, f। तो f की डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर से ये यहाँ नेचुरल नंबर तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा। करनेंगे तो देखिए 1 पे निकालेंगे पहले, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 लिखेंगे। अब F1 फंक्शन f में 1 की इमेज कितनी आई थी बेटा, 2 आई थी। फिर G2 पे निकालो, 2 क्या हो गया, 1 से ग्रेटर हो गया। तो ये वाला फंक्शन दूसरा ये लेना है, जी एक्स x-1 लेना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और 1 लेना है जब x की वैल्यू 1 हो। तो देखो यहाँ पे G2 लिया आपने, कितना लिया, G की वैल्यू 2 पे निकाली है, तो यहाँ पे 2 पे वैल्यू निकालेंगे। अब तो क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया ना, तो यहाँ 2 पुट करिए अब आप x की जगह 2, क्योंकि अगर वो x की ये वाला जो है G में ये जो वैल्यू आपने लिखी है ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ 2 - 1 लिखेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो 1 की इमेज आई 1। कंपोजिशन में 1 किससे कनेक्ट हुआ, 1 से। 2 पे निकालिए जी ऑफ एफ ऑफ 2, f वाले फंक्शन 2 किससे कनेक्ट हुआ था, 3 से। और जी वाला फंक्शन क्या कह रहा है, 3 है, तो अब 3 - 1 आ जाएगा यहाँ 2। तो देखिए 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं बचेगा जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। तो कंपोजिशन ऑन टू होगा, बट फंक्शन f इज़ नॉट ऑन टू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, उसमें हमें
एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स दे रखा है और पी एक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट क्या होता है कि इस सेट के सभी सबसेट्स का जो सेट बना देंगे उसको बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, अब हमें ये रिलेशन दे रखा है कि इस पावर सेट के दो एलिमेंट्स, अब पावर सेट है, पावर सेट किसका सेट होता है, सबसेट्स का। इसका मतलब इसके अंदर सबसेट्स मिलेंगे तो उनको कैपिटल से डिनोट करेंगे। रिलेशन क्या है, दो एलिमेंट्स इसके अंदर लेंगे आप तो उन दो, वहाँ फर्स्ट एलिमेंट इज सबसेट ऑफ सेकंड होना चाहिए। शो करना है हमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लिखना है, उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन देखना है। पावर सेट में से एक एलिमेंट लिया तो कोई भी सेट बेटा खुद का सबसेट तो होता ही है, इस रिलेशन को वेरीफाई करेगा। कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, तो यहाँ पे ए बिलोंग करेगा आर में, तो आर आपका कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सिमेट्री के लिए दो लेते हैं ए और बी, सच दैट ए बी से रिलेटेड है। इसका मतलब ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, बट बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। हो सकता है ए में दो एलिमेंट हों और बी में तीन एलिमेंट हों, तो ये इसका सबसेट तो है बट ये इसका सबसेट नहीं है। तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। नोट आ गया ना। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं, फिर भी हम ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ए बी सी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बी बिलोंग्स टू बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ए बी का पार्ट, बी सी का पार्ट तो सबसे छोटा सेट ही है, सबसे बड़ा ये, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। तो ए सी भी आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। बट ये तीनों चीज़ें वेरीफाई नहीं हुई, नॉट सिमेट्रिक है, तो आर इज़ नॉट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो भी पावर सेट का है। इसमें हमें रिलेशन दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, रिलेशन नहीं, क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन। कोई सेट है, ये इसका पावर सेट हो गया। बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, क्या ऑपरेशन दे रखा है कि इसमें से दो हम सेट उठाएंगे, पावर सेट में से दो हमने इसके पार्ट उठाए और उन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ये पावर सेट है। अब इसमें देखिए शो क्या करना है, शो करना है कि x जो है वो इस सेट की आइडेंटिटी होगी, और क्या शो करना है कि x जो होगा वो ही आपका इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा, बाकी कोई एलिमेंट इन्वर्टिबल नहीं होगा, x ही आइडेंटिटी होगी और x ही इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा। तो देखिए मान लीजिए आई आपकी आइडेंटिटी, पहले यहाँ से देखिए ये एग्जांपल लेके देख लीजिए आप, इससे इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मान लीजिए ये नॉन एम्प्टी सेट है। पावर सेट बनाने का मतलब होता है इसके सारे सबसेट बनाओ पहले। इसके क्या सबसेट बनेंगे, देखिए दो एलिमेंट है तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2, 4 सबसेट बनेंगे। एक बनेगा 5, फिर सिंगल 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया और फिर 1 2 ले लिया। ये 4 एलिमेंट्स हैं इसके पावर सेट में, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये बन गया पावर सेट। अब इस सेट की क्या निकालनी है, आइडेंटिटी निकालनी है। आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, आइडेंटिटी होती है कि मान लीजिए लेट आई आपकी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है कि सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ जब आप उसको ऑपरेट करेंगे तो वो एलिमेंट ऐसे के ऐसे रह जाएं। तो एक ऐसा एलिमेंट देखना है जो इस सेट के 4 एलिमेंट हैं पावर सेट में, तो इस पावर सेट के 4 एलिमेंट हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे, 5 के साथ ऑपरेट करोगे 5 ही रहना चाहिए, 1 के साथ ऑपरेट करोगे 1 ही रहना चाहिए, 2 के साथ ऑपरेट करोगे तो 2 ही रहना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट चेंज ना हो। और ऑपरेट करना क्या है, क्या रिलेशन है बाइनरी ऑपरेशन में, क्या ऑपरेशन है कि दोनों का सबसेट निकालना है। देखिए मान लीजिए हमने ये एक एलिमेंट उठाया 1, अब 1 का इंटरसेक्शन करना है किसी के साथ, 1 का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है किसी सेट के साथ और 1 ही रह जाना चाहिए। तो 1 का इंटरसेक्शन भाई किसके साथ करें, तो 1 का इंटरसेक्शन किसके साथ करें, इसी सेट के साथ कर दो तो 1 ही आ जाएगा। 5 का इंटरसेक्शन इस सेट के साथ करेंगे, 5 का इंटरसेक्शन 1 2 के साथ तो 5 ही आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं। 2 का इंटरसेक्शन 1 2 के साथ इस सेट के साथ करेंगे तो 2 और 1 2, इसमें कॉमन क्या आएगा 2, यही एज इट इज़ रह गया। और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये एज इट इज़, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये आइडेंटिटी है, क्योंकि इस 1 2 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन ले तो वो एलिमेंट ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। 5 के साथ कर रहे हो 5 ही रह जाएगा, इसके साथ करोगे ये आएगा। तो यहाँ पे अगर आई आपकी आइडेंटिटी है तो आई का आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें वो एलिमेंट एज इट इज़ रह जाना चाहिए, मतलब आई जो सेट है उसका इंटरसेक्शन किसी भी एलिमेंट से करें वो एज इट इज़। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो क्या होगी आपकी, एक्स होगी, ठीक है। ऐसे ये बताना है इन्वर्टिबल, तो मान लीजिए बी आपका इन्वर्स है ए का, बी ए का इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है बेटा, इन्वर्स होता है कि जिस
सेट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करें तो हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे दो सेट्स का सीधा और उल्टा इंटरसेक्शन कैसे भी करो तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, और ये आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, मतलब वही सेट वापस आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बी और ए की जगह क्या लें, ये देखो आप यहाँ पे जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 आना चाहिए, 1 2 का इंटरसेक्शन करें। तो देखो बेटा यहाँ से आपको 1 2 का इंटरसेक्शन करना है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी थी। 1 2 का इंटरसेक्शन करना है। 1 2 का इंटरसेक्शन किसके साथ करने पर 1 2 आएगा, 1 2 का इंटरसेक्शन तो 1 2 के साथ, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। तो 1 2 का इंटरसेक्शन 1 2 के साथ करने पर ही आपके पास 1 2 मतलब आइडेंटिटी वापस आ गई। तो यहाँ पे केवल 1 2, इसका मतलब x ही आपके पास इन्वर्टिबल होगा, और 1 2 x ही यहाँ पे आपका इन्वर्स होगा। केवल यही एक एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है, और ये इसका इन्वर्स ये एलिमेंट खुद होगा। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है बेटा, इसमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू ऑपरेशंस फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ। तो बेटा किसी भी सेट से जब उसी सेट के ऊपर ऑन टू ऑपरेशन पूछे जाएं कि नंबर ऑफ ऑन टू ऑपरेशन, तो किसी भी सेट से कोई गिवन सेट ए है, ए सेट से ए सेट के ऊपर ही ऑन टू ऑपरेशन होगा ना, तो वो ऑन टू भी होगा, वो 1 1 भी होगा। क्योंकि अगर वो 1 1 नहीं होगा तो इसमें मान लीजिए आप बेटा n एलिमेंट है, इसमें n छोड़िए, आप मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं, 1 से 1 कनेक्ट, 2 से 2 कनेक्ट, 3 से 3 कनेक्ट, मान लीजिए 4 भी 3 से कनेक्ट हो गया, ये 1 1 ना हो तो फिर तो यहाँ पे एक एलिमेंट बच जाएगा, और अगर बच जाएगा तो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही इसमें हैं। तो फिर इसका मतलब ये सेट कैसा होना चाहिए कि आपका फंक्शन जो है वो 1 1 ही होना चाहिए। तो कोई भी जो फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन टू सेट ए टू इटसेल्फ, वो आपका 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, 1 1 और ऑन टू भी होगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए सेट टू इटसेल्फ फैक्टोरियल n होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो 1 है, अब आपको 1 को कनेक्ट करना है। 1 के लिए कितने ऑप्शन हैं आपके पास, कितने ऑप्शन खुले हैं, n ऑप्शन खुले हुए हैं। 1 को कनेक्ट कर दिया किसी भी एक एलिमेंट के साथ, हो गया। अब 2 को कनेक्ट करना है, अब 2 के लिए कितने ऑप्शन बचे बेटा, इससे तो कनेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये 1 1 भी है, तो 2 के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, n-1। ऐसे फिर आगे 2 भी कनेक्ट हो गया किसी से, अब 3, तो 3 के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, n-2। ऐसे करते करते लास्ट में 1, तो ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल n। क्लियर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 ही एलिमेंट होते तो 1 को कनेक्ट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचते, 3 ऑप्शन है। फिर 2 को कनेक्ट करना है, 2 के लिए कितने ऑप्शन बच गए, अब 2 एक कम हो गया, 3 के लिए कितने ऑप्शन बच गए, 1। तो इसका मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 3। कितने ऑन टू ऑपरेशन हो जाएंगे, ऑन टू फंक्शंस बनेंगे फैक्टोरियल 3। 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3, यहाँ n है तो फैक्टोरियल n। और 11th क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है, एक सेट s और t दे रखा है, a b c से 1 2 3। आपको फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला है a की इमेज 3 है, b की इमेज 2 है एंड c की इमेज 1 है। f इनवर्स निकालना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो देखिए a की इमेज है 3, b की इमेज है 2 और c की इमेज है 1। तो फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। और इसका इन्वर्स निकाल दीजिए। इन्वर्स निकालने का मतलब सिंपली बस इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्स होगा। इसमें देखिए आप क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है सेकंड वाले केस में फिर दे रखा है a की इमेज है 2, b की इमेज है 1 और c की इमेज है 1। a की इमेज है 2, b की इमेज 1 और c की इमेज 1। तो फंक्शन ये जो आपका है ये नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, ना तो ये 1 1 है क्योंकि 2 एलिमेंट्स की एक इमेज, और ना ही ये ऑन टू है। तो यहाँ पे f इज़ नॉट इन्वर्टिबल, तो ये आपका इन्वर्टिबल ही नहीं होगा, तो इन्वर्स ही नहीं निकालना। जो 1 1 और ऑन टू है वो इन्वर्टिबल होते हैं। इन्वर्स निकालना है तो बस इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो पेयर्स के क्या हो जाएंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। ओके, 11 क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। ओके, थैंक यू।